Good morning, English lovers. Welcome to Elegant English Institute. This is your English trainer. You are with your trainer. Okay, let's learn English. But today we are going to learn a very short and very easy things of English. That is to be, use of to be, जिसे हम लोग is, am और are भी कहते हैं. बच्चों देखिए मैं आपको ग्रामर में नहीं उलझाऊंगा. We are going to learn very strictly, very shortly and very intelligently. Okay, देखिए आप लोग घबराइए नहीं. ठीक है, बहुत ही इजी ट्रिक से आपको मैं समझा दूंगा यूज ऑफ इज, एम और आर. बच्चों एक सेंस लेते हैं. कौन सा सेंस लेते हैं देखते हैं. बच्चों पहले तो मैं आपको ये समझा दूं. ठीक है, अगर इज और एम और आर, आई मीन एम को थोड़ा सा माइनस करते हैं, इसको नेगलेक्ट करते हैं. इज और आर का इस्तेमाल कहीं भी अगर होता है, इसका मतलब बच्चों काम या वर्क प्रोग्रेस में होना कंपलसरी हुआ. ओके, इफ वी आर गोइंग टू यूज आर और इज इन अ सेंटेंस, इट मीन्स the work is under process or the work is in process. Let's see, let's assume some example. Okay, here we are drawing some example like वो जा रहा है, तुम आ रहे हो. ओके, अगर आप टेंस के हिसाब से देखोगे बच्चों तो इसको हम लोग कहते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस. ओके, जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी कहते हैं. बट अगेन आई प्रॉमिस टू यू, हम लोग टेंस में नहीं उलझेंगे. ठीक है, हम लोग सिर्फ देखेंगे कि किस सेंस में किस तरह से बनाएंगे. बच्चों देखो, लोग कहते हैं ना कि इसमें कॉन्ट्रडिक्शन है. कुछ लोग बोलते हैं इंग्लिश सीखने के लिए टेंस जरूरी नहीं है, कुछ लोग बोलते हैं टेंस सीखना इंग्लिश सीखने के लिए टेंस जरूरी है. यार बेसिक के लिए अगर आप स्टार्टिंग फेज पे हो तो आई रिकमेंड कि आप इंग्लिश का ग्रामर और टेंस वगैरह के थ्रू मत जाए. ठीक है, एट द एंड आपको क्या होगा, जैसे आपको प्रैक्टिस कर लेंगे बहुत ज़्यादा ना, तो बाद में जो भी बोलेंगे वो ऑटोमेटिकली टेंस के हिसाब से ही बोलेंगे. ओके ना, तो चलिए देखते हैं. ओके, वो जा रहा है, तुम आ रहे हो, वे लोग आ रहा है, मैं आ रहा हूँ, सीता आ रही है. इस तरह का अगर फ्लो हो रहा है सेंटेंस में, आ रही है, जा रही है, खा रही है, इट मीन्स हम लोग तीन ही चीज़ का यूज़ करेंगे. बच्चों स्पेशली हम लोग दो ही चीज़ का यूज़ करेंगे यहाँ पे, इज और आर का. इज और आर का. ठीक है, हाँ एम का भी करेंगे बट रेयर केस में करेंगे. ठीक है, आई के साथ खाली. तो देखते हैं एग्जांपल को एज्यूम करते हैं और समझते हैं. बच्चों ये सब्जेक्ट बोलते हैं इसको ही, शी या सिंगल नेम या यू, वी, दे या प्लूरल नेम. ये सारे क्या है, सब्जेक्ट है. ठीक है, ये क्या है, सारे सब्जेक्ट. मैं कोई दूसरा वीडियो में आप लोग को समझाऊंगा कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं. ठीक है, तो देखते हैं. ही, शी और सिंगल नेम के साथ हम लोग यूज करेंगे क्या, इज. यू, वी, दे और प्लूरल नेम के साथ हम लोग क्या यूज करेंगे, आर. और आई बेचारा सिंगल है, ये हमेशा एम के साथ यूज होता है. ठीक है, तो बच्चों कुछ एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझेंगे. यहाँ सबसे पहले ही, शी और सिंगल नेम का एग्जांपल ड्रॉ कर लेते हैं. लेट्स ड्रॉ सम एग्जांपल लाइक वो खाती है. ओके, सो खाती है, शी लगाना पड़ेगा क्योंकि लेडीज की बात कर रहे हैं, फीमेल की बात कर रहे हैं, शी. ओके, अगेन सॉरी, खा रही है. ओके, द सेंस इज खा रही है. आप लोग वहाँ देख सकते हैं, सॉरी फॉर दिस. वो खा रही है. ओके, सो क्या होगा इंग्लिश, ही का इंग्लिश क्या होगा, क्योंकि खा रही है तो लेडी की बात करें, जाहिर सी बात है शी लगा देंगे बच्चों. ओके, और सी के साथ हमने क्या लिख रखा है यहाँ पे, इज लगा देंगे. क्या लगाएंगे, इज, शी इज. और बच्चों खाने का इंग्लिश क्या होता है, तो ईटिंग, सी इज ईटिंग. बच्चों और एक बात बता देना चाहता हूँ, अगर कैसे कभी भी आप लोग इस सेंस को जाहिर करोगे, इस सेंस के साथ डील करोगे इंग्लिश में ना, तो इसके साथ हमेशा क्या होगा, V4 का इस्तेमाल होगा. किसके साथ, इसके साथ हमेशा क्या यूज होगा, V4 का इस्तेमाल होगा. ठीक है, हम लोग दूसरी चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर सकते इस सेंस को डील करने के लिए. वो खा रही है, वो जा रही है, मैं आ रहा हूँ, वे लोग जा रहे हैं. ठीक है, इसमें इसके साथ हमेशा V4 का इस्तेमाल होगा. ठीक है, जिस भी सेंटेंस में इस लगा हुआ है, ठीक है, और वो या तो 3 यूज होगा या तो 4, लेकिन इस सेंस में वो 4 का हम लोग हमेशा इस्तेमाल करेंगे. ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ कर रहे हैं, वो खा रही है. ठीक है, अब ले किसी का सिंगल नेम ले लेंगे हम लोग, राजा सो रहा है. ओह ओके ना, सो राजा. ठीक है, सब्जेक्ट, देन इज अगेन, सो रहेगा. सो रहा इंग्लिश क्या होगा बच्चों, स्लीपिंग. क्या होगा, स्लीपिंग. ओके, सो है ऐसे करने बनाएंगे हम लोग, राजा इज स्लीपिंग, राजा सो रहा है. चलिए अब इसको देखते हैं बच्चों. तुम, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे तुम आ रहे हो. ओके, तुम
आ रहे हो, ओके ना, तुम आ रहे हो। तो सब्जेक्ट क्या है, यू दे देंगे बच्चों, और यू के साथ हम लोग को क्या यूज करना है, आर यूज करना है, ओके, यू आर। जैसे कि मैंने और एक बार बताया कि इस टाइप के सेंटेंस में हम लोग इज या आर के बाद क्या लगाते हैं, V4 का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सो यू आर, आ रहे का इंग्लिश क्या होता है बच्चों, कमिंग, क्या, कमिंग, ठीक है। समझ में आई बात, ओके नेक्स्ट। अब बच्चों अगर हम लोग वी लगाएंगे तो सिमिलरली, अगर वी का मतलब होता है हम लोग, अगर हम लोग सीख रहे हैं, हम लोग सीख रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों हम लोग सीख रहे हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, वी। उसके बाद सीखने का इंग्लिश होता है लर्न, लेकिन हम लोग को उससे पहले आर का यूज़ करना होगा। जैसे कि हम लोग को पता है कि सब्जेक्ट के साथ ये तीन चीज़ें लगाना पड़ता है इस फॉर्मेशन को डील करने के लिए, इज, एम या आर, ओके। सो हम लोग मजबूर हैं रूल्स के हिसाब से, वी आर लर्निंग, LEARNING, वी आर लर्निंग, ओके। सो बच्चों इस तरह से हम लोग डील करते हैं। एक बच गया एम का, तो बच्चों मैं सोता हूँ, मैं सो रहा हूँ, तो क्या होगा, आई एम स्लीपिंग, आई एम स्लीपिंग। बच्चों यहाँ पे हम लोग V4 का इस्तेमाल करेंगे। ये पूरा सेंस है ना, इसको डील करने के लिए हम लोग को इस एम या आर के साथ V4 का ही इस्तेमाल करना होगा। ये आप लोग एज ए रूल रट लीजिए या समझ जाइए, ठीक है ना। सो आई हमेशा एम के साथ होता है इस संदर्भ में, ठीक है, इस कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है बच्चों। आई होप आप लोग को मैं थोड़ा सा भी समझा पाया, और मैं अपना कंटेंट को और बेहतर करना चाहूँगा और प्रैक्टिस करूँगा आप लोग के लिए, और अच्छा से समझ के सीख के आऊँगा और आप लोग को सिखाने का कोशिश करूँगा। होप यू एंजॉयड द वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।